बहुत ज़्यादा बैकलैश के बाद सॉन्ग का हिंदी वर्जन हटा दिया गया है। एंड जितने भी सॉन्ग से रिलेटेड लोग हैं वो लोग एक दूसरे को ही ब्लेम किए जा रहे हैं कि इस पर्सन की ज़्यादा गलती है। जैसे राइटर की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो ही सेड कि उन्होंने लिखा ही नहीं है सॉन्ग, सिर्फ ट्रांसलेट किया है कन्नड़ा में हिंदी से। एंड लिखा डायरेक्टर प्रेम ने है। एंड ही ऑल्सो सेड कि जब उनसे ट्रांसलेट करने को बोला जा रहा था तो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो इस तरह के सॉन्ग में काम नहीं करना चाहेंगे एंड ये सब सेंसर हो जाएगा। बट उन लोगों ने बोला कि जस्ट ट्रांसलेट करें एंड उन्हें दे दें। एंड ही ऑल्सो सेट कि एंटायर सॉन्ग इज अबाउट अल्कोहल बॉटल, बट उससे पहले जो लिरिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हैं, इसलिए वो मना कर रहे थे काम करने के लिए। तो समझ नहीं आता कि जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर ही दिया था काम करने के लिए तो भी उन्होंने लिटरली एक एक वर्ड कैसे ट्रांसलेट किया। एंड मूवी डायरेक्टर की वाइफ ने लोगों को ही ब्लेम कर दिया है कि चोली के पीछे क्या है, जैसे सॉन्ग्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों हो रही है। शी सेड yes yes I have seen it all. I know you guys are tagging me in some random people's post. The fact is, I know what's written. I know what's happening. My stand on whether I'm for it or against it doesn't matter. When songs like Feeling, Dream on Wake Up, Choli ke piche kya hai or 100 like this came out, it seemed fine. When entire film came out talking about how the actors just spoke about have sexual intercourse throughout the film, it seemed fine. But one song created massive news, still not justifying. Just asking so I can understand this. When people talk about particular director and then talk about his film badly, the same people who have loved him, it's definitely not good feeling. But that doesn't mean how talented is it questioned. Wrong. Just because he wrote other beautiful songs over one song doesn't mean he is a horrible writer और डज एवरीथिंग फॉर गिमिक्स। से आई डोंट नो अबाउट अदर इंडस्ट्री, पर यहाँ पर उन गानों को भी कोई ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है आज के टाइम पर भी। यहाँ पर आज भी बात होती है कि वो लिरिक्स कितनी ज़्यादा ख़राब थी। एंड आई एम श्योर कि उस टाइम भी लोग भड़के होंगे, लेटर्स लिखे होंगे, पर तब बात दबाना बहुत आसान था। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है। आज एक दिन के अंदर गाना अगर हटा, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले का टाइम होता तो शायद ना हो पाता, बस लोग मूवी देखने नहीं जाते, टीवी पे आने पर चैनल चेंज कर देते, बट कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। एंड देन नोरा फतेही ने इस पर बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन दिया है जिसकी वजह से उन्हें और हेट मिल रही है बिकॉज शी इज़ अगेंस्ट फेमिनिज्म। तो ये खुलकर अपनी बात कैसे रख सकती हैं सबके सामने, जो कि फेमिनिज्म की वजह से ही हो पा रहा है। लास्ट वीडियो में किसी ने ये भी लिखा कि लड़की का करियर फेमिनिज्म की देन कब से हो गई। ये वर्ड कब आया है पब्लिक में, फीमेल्स कब से करियर बना रही हैं। एंड इट्स रियली फनी कि हाउ सम पीपल कांट इवन गूगल अ वर्ड कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये वर्ड कब आया उससे मतलब नहीं है। बाय द वे आया भी 1800 में, ये बहुत पहले। बट फेमिनिज्म हर वो चीज़ है जहाँ पर इक्वालिटी के लिए कोई खड़ा हुआ हो, लड़कियों की एजुकेशन हो, सती प्रथा हो, या फिर ऐसे कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट, हर चीज़ फेमिनिज्म में आती है। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नोरा को अकेले ब्लेम क्यों किया जा रहा है, विच हंटिंग हो रही है। पूरे गाने में फ्रॉम राइटर टू डायरेक्टर सब ज़्यादातर मेल ही हैं। तो आई बिलीव ऐसा सिर्फ नोरा की फेमिनिज्म वाली स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। लोग पहले ही उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, तब उनको जब भी मौका मिलेगा शी विल गेट टारगेटेड ना। उन्होंने स्टेटमेंट दिया अबाउट दिस एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट हर, क्योंकि डायरेक्टर वगैरह ने भी ज़रूरी नहीं समझा, बट उन्होंने हिम्मत तो की है अपनी गलती फेस करने की, पब्लिक के सामने आने की। बट वो जो कह रही हैं वो सारी बातें सच नहीं लग रही। तो पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि उन्होंने ये सॉन्ग 3 साल पहले शूट कर लिया था कन्नड़ा में। एंड उन्होंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं लाइक संजय दत्त। एंड शी थॉट, या फिर उनसे बोला गया कि ये गाना नायक नहीं खलनायक का रीमेक है। ऑल्सो उन्हें जब कन्नड़ा से लिरिक्स ट्रांसलेट करके सुनाए गए थे तब उन्हें उसमें कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं लगा, वल्गर नहीं लगा, क्योंकि वो कन्नड़ा नहीं जानती तो वो पूरी तरह से रिलाई कर रही थी मेकर्स पर कि वो जो भी ट्रांसलेट करके बताएंगे वो सही बताएंगे। एंड अभी जो डबिंग हुई है हिंदी में एंड वो इनएप्रोप्रिएट लिरिक्स डाले गए हैं, उसका उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। मेकर्स ने कोई अप्रूवल नहीं लिया, कोई परमिशन नहीं ली उनसे। और उन्होंने जब वो वर्जन देखा लिरिकल वाला कन्नड़ा में भी, तो भी उसमें जो पिक्चर्स वगैरह यूज़ की गई थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगी। When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos, and if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. अकॉर्डिंग टू हर, उनकी और संजय की जो पिक है वो AI जनरेटेड है एंड शी इज़ अगेंस्ट AI। एंड वो उसी वक्त से इरिटेटेड फील कर रही थी जब से उन्होंने वो देखा था। एंड जब उन्होंने हिंदी वर्जन प्ले किया उनके सामने तब उन्हें और ज़्यादा इश्यूज होने लगे बिकॉज उन्हें हिंदी आती है। एंड उन्होंने डायरेक्टर से कहा दिस इज़ नॉट गोना बी ओके, दिस कैन गेट अ लॉट ऑफ बैकलैश। एंड उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया उस प्रोजेक्ट से।
अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने उसे प्रमोट नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल शी हैज़ प्रमोटेड इट बट डिलीटेड इट आफ्टर बैकलैश। When they played the Hindi version, I knew it was a rap. I knew we were going to have issues because at least I understand Hindi. I told the director, this is not going to be okay. This is going to get a lot of backlash. I disassociated myself with the project. As you can see, I didn't promote it at all. I again flagged it to the director. I said, my image and reputation is on the line. एनीवेज उन्होंने उसी वक्त कहा कि उनकी इमेज एंड रेपुटेशन ख़राब हो रही है इस चीज़ की वजह से, एंड वो बस एक नॉर्मल आर्टिस्ट है, कोई नेपो किड नहीं है, उनके पीछे कोई नहीं ऑडियंस के अलावा, तो उनके पास काफ़ी लिटिल पावर है कुछ भी करने की, कुछ भी चेंज करने की। बहुत कम कंट्रोल है उनका इन चीज़ों पर। बॉलीवुड में फिर भी उनकी सुनी जाती है, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है, पर दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं है। दूसरी जगहों पे ओपिनियन नहीं सुने जाते हैं सबके। एंड शी इज़ हैप्पी कि इस बैकलैश की वजह से वो गाना रिमूव कर दिया गया, एंड शी सेड शी इज़ वेरी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। एंड शी ऑल्सो सेड कि अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो फिल्म मेकर्स को बोलो, उससे जुड़े लोगों को अकाउंटेबल ठहराओ, उनकी इमेज यूज़ करो, तभी उनमें डर बैठेगा, तभी वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनमें कि वो इस तरह का कंटेंट ना बनाए। अगर सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ यूज़ की जाएगी, अगर सिर्फ उन्हें ब्लेम किया जाएगा तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो ये जो कुछ भी बोल रहे हैं अप्रिशिएटेबल तो है कि उन्होंने ऑडियंस को फेस करना सही समझा, पर जो वो बोल रही हैं वो उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा कि उन्हें सही चीज़ ट्रांसलेट कर सुनाई ही नहीं गई। एंड चलो मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, बट आप इस चीज़ से कन्विंस कैसे करोगे लोगों को कि वो स्टेप वल्गर नहीं थे, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वल्गर थे। एंड आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ भी AI था। एंड 3 साल से आपने देख रखा है, आपको हिंदी वर्जन से इतनी प्रॉब्लम थी तो आप प्रमोट क्यों कर रहे थे उसे, डांस क्यों कर रहे थे उसके ऊपर? एंड इससे पहले आपने ये इशू रेस क्यों नहीं किया कि हिंदी वर्जन बहुत बुरा है, अगर अकॉर्डिंग टू यू हिंदी वर्जन की वजह से आपकी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो? ऑल्सो अगर आपको कुछ और सुनाया गया है और परफॉर्म कुछ और करवाया गया है तो ये चीज़ आप पहले भी बोल सकती थी, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग। एंड अभी नोरा के कमेंट सेक्शन भी भरा हुआ है उनके फेमिनिज्म वाले कमेंट की ट्रोलिंग करते हुए। बट मैम, बीइंग अ नॉन फेमिनिस्ट वुमन, हाउ कैन यू इवन एक्सप्रेस योर ओपिनियन? Nora, that's why feminism is needed. I can't believe that you didn't know the Hindi version of the song. Babe, this is why we need feminism. And Nora said, I agree. Maybe this will make you realize why feminism is required. Feminism fucked up a society, as you mentioned before, but says songwriters too, by encouraging men in this very high crime rate country to commit more. Bullshit, no one does any work without knowing the lyrics. But I didn't perform to those lyrics. Do you not understand anything I said in this video? I did not perform to the Hindi version. I never ever seen or heard it until it was released. You clearly didn't watch this video entirely. If you really are affected by this, please raise the issue to the people who made this song and decided to attach my image to it without my permission. No, Nora, feminism is not ruining our society, but your songs definitely are. I still like the fact कि वो comments का भी रिप्लाई दे रही हैं। एटलीस्ट वो खुद को रिस्पॉन्सिबल तो समझ रही हैं, अनलाइक बाकी लोग जो इस सॉन्ग से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इधर दे आर ब्लेमिंग द ऑडियंस और अदर पीपल इन द टीम। हाँ, पर इस गाने की सिंगर मांगली ने अपॉलॉजी मांगी है एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इस गाने का करेक्ट वर्जन मतलब लिरिक्स एडिट कर जल्दी ही रिलीज होगा। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।